यशवर्धन बनाने वाला है एक और ड्राइंग और इस बार वो जो ड्राइंग बनाने वाला है वो बनाने वाला है राजनंदिनी की। और जब उस ड्राइंग पे अनु की नज़र पड़ेगी तो वो शॉक्ड हो जाती है और उसे यकीन नहीं आता है कि वही लेडी है जिसे वो बार बार सपने में देखती है। अनु को ये समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार इसकी ड्राइंग इसने कैसे बना दी। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पे आर्या सर जब पहुँचते हैं घर में और देखते हैं कि यहाँ पे यशवर्धन का हेयर कट हो चुका है और हेयर कट के बाद वो काफ़ी अच्छा दिख रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आर्या सर उसे बहुत गुस्से में देख रहे होते हैं और वो भी आर्या सर को देख रहा होता है एकटक। उसके बाद अचानक से डरने लगता है और वहाँ से फिर से भागने लगता है। अब अनु को समझ में नहीं आता है कि यशवर्धन को क्या हो गया है। वो दौड़े दौड़े उसके पीछे भागती है और वहीं पे गायत्री माँ को भी समझ में नहीं आता कि आर्या को देखते वो ऐसे क्यों भाग रहा है। उसके बाद वो कमरे में चला जाता है। फिर वहाँ जाने के बाद अनु उसे समझाती है और कहती है वो डरे ना और वो इतना क्यों डर रहा है। फिर छेंडे घर में पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद आर्या सर उसे कहते कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, तुम यहाँ पे कमरे में आ जाओ। आर्य सर वहाँ पे जाते हैं तो झेंडे उसे वो ड्राइंग दिखाता है जो उसने बनाया होता है। उस ड्राइंग को देखने के बाद आर्य सर काफ़ी ज़्यादा शौक दिखाई देते हैं और सोचते हैं कि ऐसी ड्राइंग यशवर्धन ने क्यों बनाई है। तो यहाँ पे देखेंगे झेंडे और आर्य सर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अनु को लगता है कि यशवर्धन हमेशा ऐसे आर्य सर को देखकर क्यों डर जाता है। पहले भी एक दो बार मैंने देखा है कि जब भी वो आर्य सर की तरफ देखता है तो उसके बाद वो भागने लगता है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो वो इस तरीके से भागने लगता है। अब यहाँ पे देखेंगे अनु देखती है कि यशवर्धन उस कमरे के बाहर जाता है तब भी बहुत घबराने लगता है। तो अनु को लगता है कि उस कमरे में है क्या, क्योंकि मैं भी जब उस कमरे के आसपास पहुँचती हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो मुझे ये तो जानना ही पड़ेगा आखिरकार उस कमरे में है क्या, उस कमरे को बंद क्यों कर दिया गया है। अब अनु उसकी चाबी ढूंढेगी और आर्या सर के ही कमरे में उसे वो चाबी मिल जाती है। जैसे अनु को वो चाबी मिलती तो बहुत खुश हो जाती है कि चलो फाइनली मैं वो कमरा ओपन करती हूँ और देखती हूँ उसके अंदर है क्या, क्योंकि वहाँ जाने से मुझे अजीब सी फीलिंग होती है। अब अनु जब वहाँ पे जाती है तो उसके आसपास उसे फिर से राजनंदिनी दिखाई देती है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसे यकीन नहीं आता है कि वही है जिसे मैं बार बार सपने में देखती हूँ। उसके बाद अनु काफ़ी डरने लगती है। फिर वो हिम्मत करके चाबी खोलने की कोशिश करती पर आर्या सर आ जाते हैं और अनु को बहुत तेज डांटते हैं और अनु से कहते तुम्हें किसने हक दिया इस कमरे को खोलने का, तुम्हारा कोई हक नहीं है इस कमरे को खोलने का, आइंदा कोशिश भी मत करना। चाहे इस घर में तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जहाँ रहना रहो, मैं कभी मना नहीं करूँगा, पर इस कमरे में आने की हिम्मत मत करना। अब ऐसे तो अनु को और भी बुरा लग जाता है कि आर्य सर ने मुझे ऐसे क्यों डांटा। फिलहाल अनु चुपचाप से कमरे में बैठी होती है तो फिर बाद में आर्य सर को लगता है कि मैं अनु के ऊपर कुछ ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला दिया, शायद उसे बुरा भी लग गया होगा। उसके बाद वो अनु के पास जाते और अनु से कहते कि देखो अनु, वो कमरा ना सालों से बंद है और उस कमरे में कोई भी नहीं जाता, यहाँ तक कि हम लोग कोई भी नहीं जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि तुम भी इस कमरे जाओ। और इसके बाद यहाँ से आर्या सर उसे समझाते हुए उससे माफ़ी भी मांगते हैं कि उसके ऊपर चिल्लाएं और फिर चले जाते हैं। इधर यशवर्धन कमरे में बैठा होता फिर से वो ड्राइंग बनाना चालू कर देगा और इस बार जो वो ड्राइंग बनाता है वो किसी और की नहीं, वो राजनंदिनी की ड्राइंग बनाने लगता है। राजनंदिनी की ड्राइंग बनाता है और तैयार करता है। उसके बाद अनु जब कमरे में आती है और उसकी ड्राइंग को देखती है तो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसे यकीन नहीं आता है जिस लेडी को वो बार बार देखती है, जो उसके सपने में दिखाई देती है, जो उसे हर टाइम दिखाई देती है, वो उसकी ड्राइंग यहाँ पे यशवर्धन ने बनाई है। उसे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं मुझे जो लेडी दिखाई देती है यशवर्धन को भी दिखाई देती